जय हिंद बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 8.1 आप लोग क्लास 10 का शुरू कर रहे हैं। तो देखिए पहला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर हमको दिया गया 7 सेंटीमीटर। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए पहले सवाल हम बनाते, पहले सवाल हम पढ़ लेंगे कि सवाल कहता क्या है, उसके बाद हम मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पर दो पार्ट दिया गया है। ठीक, दोनों को मान निकालना है। पहला निकालना है साइन ए, दूसरा निकालना है कॉस ए। फिर यहाँ देखिए साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। दो कोण के सापेक्ष चलेंगे। पहले यहाँ देखिए हमको दिया गया है, कहता है कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाने के लिए उसका कहता है बी समकोण हो। पहले हम त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद देखिए इसमें देखिए हमको दो भुजा दिया गया, ए बी दिया गया 24, बी सी दिया गया 7 दिया गया है। पहले दो भुजा दिया गया है, उसके सापेक्ष तीसरा भुजा हम निकाल लेंगे। उसके बाद ये त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर दिया गया है, ये मान हम निकालेंगे। जिससे देखिए पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कहता है एबीसी एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कहता है कि बी समकोण हो। जिस देखिए हम बी समकोण, जिससे इसको मान लेते हैं ए, मान लिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, बी मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बी बराबर समकोण हो गया। उसके बाद है ए बी बराबर हमको 24 दिया गया है, ए बी बराबर 24 है। तो पहले यहाँ ए बी बराबर ए बी 24 सेंटीमीटर दे दीजिए। उसके बाद देखिए कहता है बी सी कितना 7 हमको कह रहा है, 7 हम दे दिए, 7 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमको ए सी मालूम नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकालेंगे, कोई भी पूछेगा, जिससे साइन कोस टेन पूछता है, तीनों भुजा हमको जानकारी रहना चाहिए, उसके बाद ही निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया। पहले हम यहाँ पर जानेंगे, यहाँ देखिए जिससे यहाँ पर देखिए कोण एक सापेक्ष भी चलेंगे, उसके कोण 6 सापेक्ष भी चलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए हमको लंब और आधार दिया गया है, कर्ण निकालना है। आप लोग को मालूम होगा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। सारा मान पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए कर्ण मेरा क्या है, एसी है, एसी के स्क्वायर हो जाएगा। लंब क्या है, लंब देखिए जिसे माना ये कोण मानेंगे तो लंब और आधार चेंज होते रहता है, इस कोण के सापेक्ष चलते हैं। मान लीजिए यहाँ लंब मेरा हो जाएगा बीसी लंब हो गया, और आधार हमको हो गया ए बी हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम रूट हटाते, स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर हम हटाएंगे यहाँ रूट चलेगा। इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर रूट में हो जाएगा मेरा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ देखिए बी सी कितना हमको दिया गया, बी सी का मान हमको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 लिख दीजिए, स्क्वायर दे दीजिए। ए बी बराबर, ए बी कितना हमको दिया गया है, 24 दिया गया है, 24 लिख दीजिए। आप यहाँ देखिए स्क्वायर करेंगे कि बहुत स्टूडेंट देखिए यहाँ पर गलती कर देते हैं, 7 का स्क्वायर है तो इसको 7 को 2 गुना कर देगा, ऐसे नहीं करना हमको। 7 को हम 2 लिख के गुना करेंगे, 7 गुना 7 होगा। यहाँ 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर 24 को 2 से गुना नहीं करना है, 24 को 2 लिख के गुना करना है। 24 गुना हो जाएगा मेरा 476 होगा। आप जोड़ दीजिए फिर 576 होगा। उसके बाद देखिए दोनों को जोड़ना है, 9 6 15 हो गया, 11 1 12 दो हाथ में 1 5 1 6 हो गया। अब यहाँ देखिए इसका हम निकालेंगे, आगे चलते हैं, 625 का वर्गमूल निकालेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 25 हो गया। इसको जब हम निकालेंगे कितना निकलेगा मेरा, 25 निकलेगा 25 सेंटीमीटर। यानी हमको एसी मालूम हो गया, एसी कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीनों भुजा हमको मालूम चल गया, ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 हो गया, ए सी बराबर 24 हो गया। ठीक, आप देखिए हमको मान निकालने के लिए क्या कर रहा है, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला कहता है साइन ए, इस कोण के सापेक्ष चलेंगे। उसके बाद कहता है कोस ए कहता है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट में कहता है साइन सी इस कोण के सापेक्ष चलना है, कोस सी कहता है। आप देखिए पहले हमको इसमें चलते हैं, दो सवाल यहाँ दिया गया, साइन कोस दोनों पूछ रहा पहला पार्ट में। तो हम चलते हैं साइन ए बराबर, देखिए आप लोग हम बताए थे साइन ए इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, सामने
जो कोण हमको पूछ रहा है उस सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, ये लंब हो गया। उसके बाद ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा कर्ण जब तो रहता है। अब देखिए साइन ए पूछता है, साइन बराबर पहले साइन थीटा और आप लोग बताएंगे, साइन बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पर देखिए लंब बटा कर्ण इस कोण को सापेक्ष चलते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर है और उसके बाद कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर है। ये मेरा पहला आंसर भाग गया। उसके बाद देखिए दूसरा कहता है यहाँ पर निकालने के लिए, इसमें कोस कहता है, कोस ए, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण हो गया। एक आधार बटा कर्ण होता है, इसमें देखिए हम क्या बोले, ये कोण हम इस कोण के सापेक्ष चल रहे हैं, लंब ये होगा तो आधार बटा ये होगा, आधार बटा कर्ण है, यहाँ पर आधार बटा कर्ण, आधार कितना हमको दिया गया है 24 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है 25 दिया गया है, निकल गया। उसके बाद देखिए फिर कहता है यहाँ पर साइन सी, अब इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, लंब और आधार चेंज हो जाएगा, इस कोण के हम मुख्या मानेंगे, सामने जो वाला जो भुजा होगा मैं क्या होगा लंब होगा। हाँ देखिएगा दूसरा कहता है यहाँ पर निकालने के लिए हमको, पहला यहाँ पर साइन सी, अब देखिए साइन सी इस कोण फॉर्मूला मेरा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लंब और आधार चीज चेंज हो जाएगा मेरा, ये कोण के सापेक्ष हम चलेंगे तो लंब मेरा ही होगा, लंब 24 बटा कर्ण कितना है 25 है, 25 हो गया, निकल गया। फिर देखिए कहता है कोस सी, अब हम कोस सी निकाल रहे हैं, कोस सी देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोस सी कर रहा है, कोस सी फिर देखिए यहाँ पर कोस, ये लंब हो गया, ये मेरा आधार हो जाएगा, कोस बराबर होता है, कोस बराबर होता है यहाँ पर होता है आधार बटा कर्ण होता है, कोस आधार बटा कर्ण, ये लंब हो गया तो मेरा आधार होगा, इस कोण के सापेक्ष आधार मेरा ही हो जाएगा 7 बटा 25 हो गया, ये मेरा सवाल हो गया। अब इसमें देखिए आप लोग कई कंफ्यूजन होंगे, सवाल ना है, पहले हम देख सवाल पहले पढ़ेंगे, सवाल में क्या कर रहा है, सवाल में हमको पहले सवाल पढ़ लेना है, उसके बाद भुजा देखेंगे, भुजा दिया गया है उसके सापेक्ष हम तीसरा भुजा निकालेंगे, दो भुजा दिया रहेगा तो उसके बाद हमको जो मान पूछेगा वो मान हमको निकालना है। जिस देखिए यहाँ पर हम निकाल दिए हैं, पहले जिस कर्ण हमको नहीं दिया गया था, आधार और लंब हमको दिया था, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये दिए। उसके बाद देखिए भुजा के सापेक्ष इसको यहाँ लिख दिए हम, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए BC की वैल्यू हमको दिया गया है, BC 7 दिया गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, प्लस AB बराबर 24 दिया गया, 24 का स्क्वायर हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, दोनों जोड़ दीजिए आपस में, 5 हो गया। उसके बाद 7 4 11 का 12 हो गया, 5 1 6 हो गया, 625 का वर्गमूल हम निकालेंगे, 25 गुना 25 यहाँ कर सकते हैं, दोनों में से वो निकलता है वर्गमूल से, ये निकाल दिए 25 आ गया। उसके बाद देखिए पूछ क्या रहा है, साइन ए पूछ रहा है, पहले हम इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, उसके बाद देखिए फिर कोस पूछ रहा है, कोस ए निकाल दिए हम। उसके बाद देखिए साइन सी कर रहा है, साइन सी इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यहाँ निकाल दिए। फिर कोस सी करता है, कोस सी इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, आधार मेरा ये हो जाएगा, कर्ण मेरा ये हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, आगे अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा देखिए, यहाँ पर कहता है आकृति 8.13 में, यहाँ पर हमको दिया गया, इसमें बुक में देख लीजिएगा, कहता है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ आकृति दिया गया है, इसमें पहले हम देखना है आकृति के सापेक्ष। देखिए यहाँ पर हमको इसका मान भी हमको दे रखा है, इसका मान दे रखा है 12 दे रखा है, उसके बाद यहाँ 13 दे रखा है, सेंटीमीटर हो गया दोनों। आप देखिए यहाँ पर हम क्या बोले थे, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए पहले हमको तीनों भुजा जानकारी होना चाहिए। यहाँ ओनली फॉर देखिए हमको लंब दिया गया और उसके बाद कर्ण दिया गया, आधार नहीं मालूम हमको, पहले हम आधार निकाल लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। आधार बड़ा फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मेरा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, रूट में होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखिए आधार मेरा हो जाएगा QR बराबर हो गया कर्ण देखिए यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर PR है, PR के स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब दिया गया है, QP दिया गया है, या PQ भी लिख सकते हैं, PQ का स्क्वायर मेरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए सारा मान पुट कर दीजिए, PR कितना दिया गया हमको 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, PQ हमको दिया गया है, PQ 12 दिया गया है, 12 लिख दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 13 का स्क्वायर करना है, वैसे देखिए बहुत स्टूडेंट गलती कर देता है, यहाँ पर देखिए आपको गलती नहीं कीजिएगा, 13 को 2 गुना नहीं करना है, 13 को 2 बार लिख के गुना करना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमको यहाँ पर हो जाएगा 169 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बना 44 हो जाएगा,
कर दीजिए, दोनों का घटाइए, घटाना है हम यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर 2 हो गया, 25 हो गया। उसके बाद देखिए 25 का वर्गमूल निकालना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना 5, वर्गमूल में से दोनों में से को निकलता है, निकाल दीजिए, 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, आधार कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए सवाल हमको मान क्या निकालने के लिए करा हमको, कहता है tan P, इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, फिर कहता है कोट R, इस कोण के सापेक्ष चलेंगे। पहले ये पूछ रहा है उसको पहले लिख दीजिए यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, tan P माइनस कोट R हो गया। आप देखिए यहाँ पर हमको आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। अब इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, लंब हम हमेशा कहते हैं लंब और ये आधार रहता है हमेशा चेंज होते रहेगा। यहाँ पर देखिए कर्ण जेब तो रहेगा मेरा ही, लेकिन इस कोण के सापेक्ष चलेंगे तो ये सामने वाला जो भुजा होगा लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। उसके बाद इस कोण के सापेक्ष चलेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा। हम बार बार बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ किस कोण के यहाँ पर tan P, फिर हम जानेंगे tan थीटा बराबर होता क्या है, हम बता चुके हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, दे दिए, फिर माइनस है, माइनस लिख दीजिए। उसके बाद देखिए कोट बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, इसका उल्टा होता है, हम कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर tan P करा, इसको सापेक्ष चलेंगे, लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब हमको 5 दिया गया, आधार कितना है, आधार हमको 12 है, 12 दे दीजिए, फिर माइनस। यहाँ पर देखिए कहता है कोट R, इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, आधार बटा आधार मेरा ये हो जाएगा, लंब मेरा इस कोण के सापेक्ष चलेंगे, ये लंब हो जाएगा, सुनिए ये लंब हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसमें हमको कोट बराबर हमको आधार बटा लंब दिया गया, आधार मेरा हो गया, लंब कितना हमको दिया गया तो 12 दिया गया है। आप लोग की भिंग की घटा होता है, यहाँ पर घटा दीजिए, लो 112 निकलेगा। उसके बाद देखिए लो 112 निकल गया, आप लोग भिंग यहाँ पर भाग देंगे, 12 में 12 से भाग दीजिए, साथ ही हम पूरा हम तोड़ तोड़ बता रहे हैं, 12 में 12 से भाग देंगे, भाग कितना हो जाएगा मेरा एक, इस एक से हम गुना कर देंगे 5 से, 5 एकम 5 हो गया। फिर इसी प्रकार यहाँ करना है, इस साइड वाला करना है, 12 से 12 में भाग देंगे, भागफल कितना आएगा हमको 1 आ गया। इस 1 से हम गुना करते हैं 5 से, 5 एकम 5 हो गया। अब इसको घटाइए, 5 में से 5 गया कितना हो जाएगा 0/12। देखिए ऊपर में अगर कोई भी अंक, ऊपर में अगर 0 रहेगा, नीचे अगर कोई अंक रहता है उसका आंसर 0 आएगा। लेकिन ऊपर में कोई अंक है, ऊपर में कोई अंक हो, नीचे में अगर 0 आएगा उसका आंसर होगा मेरा अपरिभाषित आएगा, याद रखिएगा। ये मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल में चलते हैं आप लोग को। देखिए सवाल नंबर के साथ देखिए सवाल क्या कर रहा है, कहता है यदि sin A बराबर हमको दिया गया 3/4 दे दिया गया है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पर भी हमको sin थीटा बराबर हम जानते हैं, sin थीटा बराबर देखिए लंब बटा कर्ण होता है। लंब और कर्ण हमको मालूम है, लेकिन हमको आधार मालूम नहीं है। पहले हम आधार जांच करेंगे, उसके बाद ही हमको ये cos और tan का मान निकल पाएगा, अन्यथा मान नहीं निकलेगा। पहले हम पहले आधार मालूम करेंगे, आधार कितना है। आधार मालूम करने के लिए हमको पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज पहले हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज पहले हम बनाते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए हमको ये नहीं दिया गया है कि ये कौन, ये समकोण मानिए या नहीं मानिए, अपना मन से हम मान सकते हैं ABC एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज हो गया। आप लोग पहले जानते होइएगा sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। इस कोण के सापेक्ष हम चलेंगे, हमको दिया गया है sin 1 निकालने के लिए, sin 1 सापेक्ष चलने के लिए हमको रहा है, यहाँ पर दिया गया है लंब बटा कर्ण, लंब कितना हो जाएगा मेरा ही 3 हो जाएगा। उसके बाद लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना हो गया मेरा 4 हो गया। आधार हमको मालूम नहीं है, पहले हम आधार ज्ञात करते हैं, आधार कितना है। उसके बाद हम देखिए आराम से इजी वे में कोस, उसके बाद tan A का मान हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना दिए। अब हम चलते हैं आधार बराबर फॉर्मूला में क्या होता है, आप लोग हम बता चुके हैं। आधार बराबर होता है रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आधार यहाँ पर क्या है, AB है, AB बराबर हम लिख सकते हैं, AB बराबर हो जाएगा मेरा कर्ण, देखिए कर्ण कितना दिया गया है AC है, AC का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हो गया। अब लंब देखिए, लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया हमको यहाँ पर BC बराबर हमको दिया गया 3 दिया गया है, और फिर BC पहले यहाँ लिख देते हैं हम, BC लिख दीजिए। उसके बाद जो मान है मान रख दीजिए यहाँ पर। AC हम कितना दिया गया है 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर BC कितना हमको दिया गया है 3 दिएगा, 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए
4 के स्क्वायर हो जाएगा 416 हो गया, 3 दिया 9 हो गया। इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, रूट में 7 आएगा, 7 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमको ए बी कितना निकला, हमको रूट 7 निकला है, रूट 7 यहाँ लिख दीजिए। इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, इसको हम लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद फिर देखिए सवाल हम देखना है, फिर कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4, 3/4 यानी कि लंब बट्टा कर्ण हमको दे रखा है। उसके बाद कहता है कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। हम तीसरा भुजा हम निकाल लिए, यानी ए बी बराबर हम निकाल लिए, रूट 7 निकला है। अब देखिए कोस पूछ रहा, कहता है कोस ए बराबर क्या होगा। कोस ए बराबर, आप देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। आप लोग को बता चुके हैं पहले, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ देखिए आधार बटा कर्ण, इसमें देखिए इस कोण के सापेक्ष चलेंगे। कहता है कोस ए, ये मेरा लंब होगा, ये मेरा आधार होगा, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, रूट 7 है, यहाँ लिख सकते हैं रूट 7 बटा कर्ण कितना है, 4 है, 4 हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए फिर तो देखिए अगला देखिए पूछ रहा है हमको, कहता है tan ए बराबर पूछ रहा है। tan ए बराबर यहाँ हमको हो जाएगा, tan बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। देखिए यहाँ पर लंब कौन है, tan ए, इसके सापेक्ष चलेंगे हम, ये हो गया मेरा, इसके सापेक्ष चलेंगे तो लंब मेरा ये होगा, आधार मेरा ये हो गया। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब कितना है 3 है, 3 दीजिए, आधार कितना है, आधार हमको दिया गया है रूट 7 है, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग देखिए कंफ्यूज नाम तो कोई सवाल नहीं है यहाँ पर। पहले सवाल देखिए, सवाल हम बराबर करते, सवाल पहले पढ़ लिया अच्छा से, सवाल पढ़ला बाद उसके बाद देखिए मान दिया क्या गया, पूछ क्या रहा है। यहाँ पर हमको साइन थीटा बराबर हमको दे रखा है 3/4 दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर हमको पहले मालूम करना है कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो हम पहले देखिए दो भुजा हमको दे रखा है, तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्यों त्रिकोणमिति की चर्चा हो रहा है। समकोण त्रिभुज बना लिए, लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया, दे दिया। उसके बाद देखिए तीसरा भुजा हमको निकालना है, तीसरा भुजा निकालने के लिए तीसरा भुजा इस कोण के सापेक्ष में लंब, ये हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया। यहाँ आधार बराबर मेरा हो जाएगा रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो गया। हम फॉर्मूला ही बता चुके हैं आप लोग के। उसके बाद देखिए ए बी बराबर क्या है, आधार है मेरा। उसके बाद कर्ण मेरा क्या है, AC है, AC का स्क्वायर दे दिए। उसके बाद देखिए लंब कितना है मेरा, BC है, BC का स्क्वायर दे दिए। इसका जो मान है मान रख दीजिए आप, AC 4 है, 4 रख दिए, 4 का स्क्वायर हो गया 16, BC 3 है, 3 रख दिए, 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया। उसके बाद देखिए दोनों घटा दीजिए, 7 निकल गया, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लिख दिए। अब देखिए सवाल में पूछ क्या रहा है, आपको मान क्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए हमको मान ज्ञात करना है कोस ए, उसके बाद क्या नहीं ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है, लिख दिए। उसके बाद यहाँ की आकृति में आइए, यहाँ पर आगे आधार मेरा हो गया रूट 7 हो गया, रूट में 7। उसके बाद कर्ण कितना हो गया 4 लिख दिए। tan बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब यहाँ 3 दिया गया है, उसके बाद आधार दिया गया है रूट 7, ये मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल हम चलते हैं, देखिए सवाल चौथा देखिए, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर चौथा में यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी हमको देखना है, यहाँ पर देखिए हमको कोट 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया है, तो इसको पहले हम डाल लेते हैं, इसको यहाँ हल कर लीजिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 कोट ए बराबर हमको हो गया 8 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर गुणा के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8 बट्टा गुणा में भाग में आ सकता है 15 हो गया, इसलिए कोट ए बराबर मेरा हो जाएगा 8/15 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोट थीटा बराबर हमको दे रखा है 8/5 दे रखा है। हमको पूछ क्या रहा है, साइन ए पूछ रहा है, उसके बाद सेक ए पूछ रहा है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमको मालूम करना है कोट थीटा बराबर होता क्या है। कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ आधार बटा लंब हमको आधार, उसके बाद हमको लंब मालूम है, लेकिन हमको कर्ण की जानकारी नहीं है। पहले हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण निकालिएगा तो आराम से इजी वे में हम साइन और उसके बाद सेक का मान निकाल सकते हैं। चलिए पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके बाद हमको कर्ण निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज बना लिए। इसमें हमको नहीं कर रहा है कि इस बी को समकोण मानिए या सी मानिए, सीधा हम यहाँ पर नामांकन कर देंगे। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी से एक समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए कहता है एक सापेक्ष चलने के लिए, यहाँ पर मेरा ये हो गया। उसके बाद देखिए करना क्या हमको, ये हो गया। उसके बाद हमको कोट बराबर होता है, हमें मालूम है
आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। आधार 8 हो गया, लंब हमको 15 हो गया। हमको देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सवाल में यहाँ पर हमको दिया गया है कोट आधार बटा लंब होता है। आधार हमको 8 दिया गया है, उसका लंब हमको 15 दिया गया है। हमको देखिए AC मेरा कर्ण है, कर्ण हमको जानकारी नहीं है, पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण कितना निकलेगा, उसके बाद इस यह भुजा निकल जाएगा, उसके बाद हम आराम से इजी में साइन ए और उसके बाद सेक एक मान निकाल सकते हैं। ठीक, हल्का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। पहले हम चलते हैं, कर्ण बराबर देखिए क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, कर लिए। उसके बाद देखिए कर्ण, कर्ण यहाँ पर AC हो गया, लंब कितना हमको यहाँ पर दिया गया है, लंब दिया गया है हमको BC, तो BC के स्क्वायर हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए आधार हमको दिया गया है AB है, AB के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ मान रख दीजिए, जो मान दिया गया है वो मान रख दीजिए। BC का मान हमको दिया गया 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का मान दिया गया है 8 दिया गया, 8 के स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखिए आगे चलिए, आगे क्या पूछ रहा है हमको, दोनों का स्क्वायर करना है, 15 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है। कर दिए यहाँ पर 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, 8 करेंगे तो 8 8 64 आ गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए, हो गया। उसके बाद यहाँ पर 2 हो गया। देखिए 289 का वर्गमूल निकालिए, निकालेंगे 17 गुना 17 लिख सकते हैं, हो गया। इसको निकाल दीजिए, 2 गुना से निकलता है वर्गमूल 17 निकल गया, यहाँ पर 17 लिख दीजिए, 17 हो गया। उसका देखिए मेरा 17 निकल गया, यानी कि AC बराबर हमको निकल गया, AC निकल गया। उसके बाद देखिए आराम से करना क्या है, हमको तीनों भुजा जानकारी हो गया है। अब हमको सवाल में देखना है, सवाल में मान किसका ज्ञात करना है। देखिए साइन एक निकालना है, उसके बाद सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन ए बराबर हमको दे रखा है, इस कोण के सापेक्ष हम चलेंगे, सामने वाला भुजा लंब होगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, ये मेरा कर्ण हो गया। साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब लंब मेरा 15 हो गया, कर्ण कितना हो गया 17 हो गया, लिख दिए। उसके बाद देखिए अगला देखिए सेक आ रहा है, सेक ए बराबर, आप लोग जानते होइएगा कोस के उल्टा सेक होता है। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर हम आप लोग को बता चुके हैं, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। इसका उल्टा हमको सेक करना है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इसी में लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो गया। कर्ण देखिए यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है हमको, 17 दे रखा है, 17 लिख दीजिए। उसके बाद आधार कितना हमको है, लंब हो गया, मेरा आधार यही होगा, आधार कितना दे रखा 8 दे रखा है, 8 लिख दीजिए, मेरा आंसर हो गया। ठीक, सवाल देखिए कोई जान रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए इसको वीडियो रोक के देख सकते हैं, जहाँ पर दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर देखिए 5वां क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग को मालूम होगा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से एक हमको दे रखा है, 5 हमको ज्ञात करना है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक के छोड़ के बाकी निकालना है। उसके पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमको जानना है सेक थीटा बराबर होता क्या है। आप लोग को मालूम होगा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण हमको दे रखा, आधार दे रखा है, लेकिन हमको लंब मालूम नहीं है। लंब हम मालूम कर लेते तो इजी वे में 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक, पहले हम लंब निकालेंगे। लंब निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर आगे चलेंगे। समकोण त्रिभुज बनाइए, समकोण त्रिभुज यहाँ बनाना है, समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमको ABC नामांकन कर सकते हैं, कर दीजिए। उसके बाद देखिए थीटा, इस कोण को मान लीजिए थीटा मान लिए हम, ये मेरा हो गया। उसके बाद देखिए ये थीटा हो गया, तो हमको सेक बराबर होता है क्या होता है, आधार बटा, यहाँ पर कर्ण बटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा आधार होता है, यहाँ पे देखिए कर्ण हमको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, आधार कितना हमको है 12 दे रखा है। लंब हमको मालूम नहीं, पहले लंब निकाल लीजिए। लंब बराबर लिख सकते हैं, लंब बराबर हो जाएगा मेरा रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा आधार स्क्वायर हो गया, आधार स्क्वायर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए लंब, लंब हमको BC हो गया, BC बराबर हम लिख सकते हैं उस कोण से, कर्ण कितना है AC, हमको AC दिया, AC स्क्वायर हो गया। आधार बराबर हमको है AB है, AB का स्क्वायर लिख दीजिए। अब जो मान है वो मान पुट कर दीजिए, अपना मान रख देना है। AC का मान हमको दिया गया है 13 दिया गया है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा,
और ए बी बराबर देखिए 12 दिया गया है, 12 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर करना क्या है, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। हमको 13 के 2 द्वारा गुना नहीं करना है, आप लोग याद रखिए, कंफ्यूज नहीं अपने होना आप लोग को। 13 स्क्वायर का मतलब 13 के स्क्वायर, यानी कि 13 को 2 बार गुना नहीं करना है, 13 गुना 13 2 बार लिख के गुना करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 169 हो गया, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना 44 हो जाएगा। अब दोनों घटाइए, 9 में 5, 9 में 4 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ये यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो लट्टू ऑलरेडी हो करेगा। इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 5 गुना 5 होगा, तो आ जाएगा यहाँ पर हमको 5 निकलेगा। अब देखिए BC बराबर, BC हमको कितना निकला है, BC हमको 5 निकल गया, 5 निकल गया, यहाँ 5 लिख दीजिए। कि सवाल अब सब क्वेश्चन में करना, क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर, ये कहते हैं यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर देखिए पुनः हम बोल रहे हैं सेक थीटा बराबर होता है हमको कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार हम दे दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम तीसरा भुजा निकालेंगे, उसके बाद ही अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकल सकता है, अन्यथा नहीं निकलेगा, ठीक। पहले हम देखिए तीसरा भुजा हम निकालने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए, किसी एक कोण की मुखिया मानेंगे, हम इनको सापेक्ष चलेंगे तो मुखिया मान लिए यहाँ पर। उसके बाद कर्ण मेरा ये हो गया, आधार मेरा ये हो गया, लंब मेरा ये हो गया, तो लंब देखिए यहाँ पर BC बराबर है, देखिए फॉर्मूला मेरा यहाँ होता है, सूत्र होता है लंब बराबर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया, सारा मान हम यहाँ पर लिख दिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 169 हो जाएगा, उसका 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, दोनों घटाइए 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 निकलता है, आप लोगों को पता होगा। अब देखिए ये निकल गया हमको, यहाँ पर तीनों भुजाओं की जानकारी हो गया है, तीनों भुजा हमको जानकारी हो चुका है। आप ये कहते हैं कि अन्य सभी, ये दिया गया सेक के छोड़कर बाकी सभी निकालना है हमको। अब चलते आगे, देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान देना यहाँ पर। पहला हम साइन थीटा बराबर जानेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए थीटा इसके सापेक्ष चल रहे हैं, साइन थीटा लंब, लंब कितना है 5, कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 दिया गया, निकल गया सर। उसके बाद देखिए साइन के बाद कोस निकालिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इसको लिख दीजिए। आधार कितना यहाँ पर दिया गया 12 दिया गया, 12 बटा कितना हो जाएगा 13 हो गया। साइन कोस, उसके बाद टेन की निकालिए, टेन थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा आधार होता है, लंब कितना दिया गया, लंब दिया गया 5, आधार कितना है 12 है, 12 दे दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर चलते हैं, इसी को उल्टा हमको निकालना है साइन, यहाँ पर कोसेक लिख दीजिए, कोसेक थीटा बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटा लंब हो गया। कर्ण कितना दिया गया, कर्ण दिया गया 13, लंब कितना है, लंब दिया गया 5 दिया गया, ये भी निकल गया। आप देखिए यहाँ पर कोस उल्टा, यहाँ पर क्या सिक होता है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी निकल चुका है, इसको नहीं निकालना है, उसका हमको निकालना है कोट निकालना है, कोट थीटा बराबर होता है, क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, टेन का उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार कितना दिया गया है, आधार देखिए आधार हमको 12 है, 12 दे दिए। उसके बाद देखिए लंब कितना है, लंब दिया गया 5 लिख दीजिए। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन, हमको कोई सवाल नहीं हो, यहाँ पर पूरा हम डिटेल से समझा देते हैं। पहले सवाल को पढ़ लेना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है हमको, क्वेश्चन में कहता है सेक थीटा बराबर हमको दे रखा है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कीजिए, सेक के छोड़ के बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है। उसमें देखिए सबसे पहले अब हमको ये जानना है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लिए, उसमें नामांकन हम दर्शा दिए। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पर हमको लंब नहीं दिया गया है, लंब हम निकाल लेंगे, लिख दिए लंब बराबर कर्ण में रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया, सारा मान हम रख दिए। उसके बाद कर्ण मेरा कितना निकलेगा, लंब कितना निकलेगा, लंब निकलेगा हमको BC 5 निकल गया। उसके बाद कहता है इसको छोड़कर बाकी सब निकाल दीजिए, ये निकाल दिए। साइन थीटा बराबर इतना निकल गया, कोस थीटा बराबर इतना निकल गया हमको, टेन थीटा बराबर इतना निकल गया। उसके बाद कोसेक थीटा बराबर हो गया 13/5 हो जाएगा। उसके बाद कोट थीटा बराबर मेरा हो जाएगा 12/5, ये मेरा आंसर हो गया।